नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। और आप सभी को इंतज़ार है, किस चीज़ का इंतज़ार है? फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है कि आखिरकार कब तक इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने थंबनेल पर लिखा है कि 30 को आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि 30 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्या रियलिटी में, या फिर दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो आपको बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी फेक है? फेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि आयोग ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है डेट को। तो वो डेट दोस्तों एक्चुअल में क्या 30 है या फिर कुछ और, आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो आएगा ही, सभी को पता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर हमारा फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा कि नहीं, मतलब फाइनल जब मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। क्या 4+, 6+ या फिर 5+, या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे? कितना आखिरकार कट ऑफ रह सकता है? सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर हर एक रिलेटेड, इसी तरह के रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कट ऑफ के, लेकिन इससे पहले ये दोस्तों डाउट जो है वो क्या करना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो दोस्तों रिजल्ट है वो तो आएगा ही, जल्द ही आएगा। लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग के बारे में आप जान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एज अ डाउट है कि ये जो ट्रेनिंग है वो दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं कि आपकी दिसंबर में किसी भी पोस्ट की आपकी शायद जो दिसंबर मंथ है इसमें आपका दोस्तों किसी भी पोस्ट की जो आपके दिसंबर है उसमें दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट ना हो पाए। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। अभी आपकी जल्द ही ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि कुछ समय आपका ट्रेनिंग में लगेगा। आप समझ लीजिए कि 2 महीने आपके ट्रेनिंग के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 2 महीने ट्रेनिंग का हो सकता है कि आपको लग जाए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको फरवरी में जो पेपर होगा, ठीक है, फरवरी में जो पेपर होगा एसएससी जीडी 2025 का, उसका फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आप स्टडी ज़रूर करते रहिएगा। क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। अगर आपका बाय द वे कट ऑफ उछाल मार जाती है किसी कारणवश आपके स्टेट की, आपकी कैटेगरी की, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन अगले साल हो जाए। क्योंकि आपका यही सपना है कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाना है। तो आप एक वैकेंसी के सहारे तो रह नहीं सकते। अगर इस वैकेंसी में आपने सब कुछ अपना पूरा 100% इफेक्ट मतलब प्रयास कर लिया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अगली बार उससे ज़्यादा मेहनत करके आपको क्या करना है, अपनी जो 100% की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करके 100% सिलेक्शन पिछली बार में लेना, मतलब अगली बार में लेना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करते रहना है। ओके, फिलहाल हम आपको कट ऑफ बताएँगे कि क्या जाएगी और उसी के आस-पास जाएगी। अगर आपके उतने नंबर तक बन रहे हैं तो आप, हो सकता है कि फिज़िकल की तैयारी ना, मतलब आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी ना करो। लेकिन अगर उससे कम बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है? ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर दिसंबर में बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होगी, कुछ समय लेगी ट्रेनिंग में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया है कि 30% यहाँ पर फिजिकल में, मेडिकल में और दोस्तों डीबी में बच्चे पास हुए हैं। क्या रियलिटी है? जब 3,46,000 बच्चों को बुलाया गया था, अगर इसका हम कितना निकालते हैं, इसका अगर हम 30% दोस्तों निकालते हैं तो कितना होता है, आखिरकार देखते हैं कितना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कितने बच्चे पास हो पाते हैं। देखिए, 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए 1,03,800 बच्चों के आसपास यहाँ पर अगर 30,000 बच्चे, ठीक है, 30% अगर बच्चे पास हुए होंगे तो 1 लाख, मतलब 1,03,800 बच्चे तकरीबन पास हुए होंगे। लेकिन ये रेशियो आप समझ लीजिए ज़्यादा का ही है इस बार, या आप समझ लीजिए 35% के आसपास यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा कि 115,000 के आसपास बच्चे आपका फिजिकल, मेडिकल, डीबी में दोस्तों इस बार पास हुए हैं। अब ये बताना हम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे हैं, क्योंकि ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि 1,15,000 के आसपास इस बार बच्चे फिजिकल, डीबी, मेडिकल सब में पास हुए हैं। ओके, अब दोस्तों 2018 का कंपेयर करते हैं कि इस बार कितने ज़्यादा बच्चे फिजिकल, मेडिकल, डीबी में पास हुए हैं। पिछली बार यानी कि जब 2022-23 की वैकेंसी हुई थी तो उसमें 3,70,000 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से दोस्तों 93,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था।
ठीक है, मेडिकल के लिए एलिजिबल हुए थे और फिजिकल में 154,000 मतलब 1,54,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर ये पास हुए थे ऑलमोस्ट। पीटी होने के बाद मतलब रनिंग, चेस्ट और हाइट, इस सभी चीज़ों में पास हुए थे। उसके बाद मेरिट के बेस्ड में बच्चों को बाहर करके 93,000 बच्चों को मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब इस मेडिकल में बहुत सारे बच्चे, यूँ समझ लीजिए इसके आसपास 65,000 या फिर 60,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर मेडिकल में पास हो पाए थे। इतने बच्चे मेडिकल में पास हो पाए थे। अब इतने में कट ऑफ लगनी थी और कट ऑफ मतलब वैकेंसी कितनी थी, 50,187। और अब की बार दोस्तों 46,617 पद हैं। ये बात आप दो यहाँ पर पॉइंट समझ सकते हो कि पिछली बार वैकेंसी कम थी लेकिन यहाँ पर बच्चों को बाहर करना बहुत कम था। अब की बार दोस्तों वैकेंसी भी कम है, ठीक है, वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी इस बार ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 35% तो बच्चों को मानोगे ही कि फिजिकल, डीबी, पीटी सब कहूँ यहाँ पर दोस्तों मतलब पीएमटी में पास हुए होंगे। 35% का रेशियो तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, 1,15,000। अब दोस्तों आधे से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर बाहर करने के लिए मेरिट का सहारा लेना पड़ेगा और ये मेरिट आपकी अच्छी खासी होने वाली है, ठीक है, ये मेरिट आपकी अच्छी खासी होने वाली है, आप समझ लीजिए। सभी की आपको कट ऑफ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपने फैक्टर एक समझ लीजिए कि किस बेस पर हमने आपको कट ऑफ बताने का प्रयत्न किया है। अब दोस्तों रिजल्ट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट के बाद उसके बाद हम कट ऑफ पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो नोटिस पहले ही डिक्लेयर की गई थी उसमें दोस्तों 7 दिसंबर बताया गया था कि रिजल्ट 7 दिसंबर तक आ जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 दिसंबर तक रिजल्ट आने का मतलब है कि इसके बीच में जितने भी दिन हैं उसमें कभी मतलब पीटी मतलब आप फिजिकल, मेडिकल, डीबी पास होने के बाद, समाप्त होने के बाद कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और इसकी लास्ट डेट है 7 दिसंबर तक। और दोस्तों अगर आयोग चाहेगा तो वो इसी मंथ यानी कि नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने आपको बताया कि 30 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये दोस्तों सिर्फ एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज 7 दिसंबर एक बहुत ही अच्छा, आप समझ लीजिए इससे सटीक कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे पहले रिजल्ट या फिर इसी दिन रिजल्ट। ओके, अगर 30 दिसंबर तक आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि अगर आ जाएगा तो नवंबर में ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया ऐसा मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने थंबनेल पर पहले ही आपको यहाँ पर क्लियरिफाई दे दिया है कि आप यहाँ पर भरोसेमंद समझ लीजिए, कोई भी अपडेट फेक न्यूज़ बिल्कुल भी मत सोच लीजिएगा और मैं आपको भ्रमित करने की कोई भी चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। अब दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर बन रहे थे वो दोस्तों हमने आपको समझा दिया है। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अब कट ऑफ भी बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो क्या है, हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं और यहाँ की जो कट ऑफ जाती है वो भाई हाई ही देखने को मिलती है। अब वो चाहे फिजिकल की ही सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है क्योंकि फिजिकल यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगती है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल की पीटी और पीटी, डीबी, पीएमटी सभी की कैटेगरी की मतलब कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी हाई जा चुकी है। तो अगर आप इन स्टेटों से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप मान के चलिएगा कि 4 से लेकर 6 नंबर तक अगर आपके होते हैं और इससे कम हो तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की ज़रूर तैयारी करते रहिएगा इन स्टेटों में, ठीक है। अगर इससे कम हो तो आप ज़रूर नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहना है, पहले भी हम आपको बताए दे रहे हैं। बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं और हमारा यहाँ पर भी नहीं हुआ सिलेक्शन और वहाँ पर भी नहीं हुआ। ओके, मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है जितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले राज्यों की गई। ये आप देख लीजिए, अगर कोई भी स्टेट छूट जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर 8 नंबर तक बहुत ही ज़्यादा अगर जाएगी, 4 से लेकर 8 नंबर तक ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो अगर आपके 4 नंबर से कम है तो आप फिजिकल मतलब आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी की आपको तैयारी करना है। अगर इससे ज़्यादा है, अब मैंने आपको पहले बता दिया है, करना तो आपको तैयारी है ही, लेकिन अगर इससे कम हो जाते हैं तो आपको निश्चिंत है कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो आपको पूरी मेहनत से जुट जाना है। अगर इससे ज़्यादा है तो एक होप लगी रहेगी कि इसी साल सिलेक्शन आपका हो जाए, अदरवाइज आप पढ़ते ज़रूर रहिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपकी ट्रेनिंग आपके पेपर के बाद ही शायद स्टार्ट हो पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर लो कट ऑफ वाले राज्यों की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर बढ़ने को तो है, बहुत भी ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत कम भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ स्टेट में कट ऑफ है वो कितनी 30, 32, 35, 40, 45, 50, 50 मत 55, इस तरह की कट ऑफ इनके बीच में ही रही हुई है। तो यहाँ पर कट ऑफ इतनी ज़्यादा जब कम गई है, तो मैं कैसे आपको रिकमेंड कर दूँ कि हाई लो कट ऑफ वाले राज्यों में 10 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगी कट ऑफ। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि 10 नंबर तक बढ़ेगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं, बहुत ही ज़्यादा एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस वजह से पूरी की पूरी सटीक हर एक स्टेट की बता पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, सिवाय एसएससी के मतलब आयोग के, ठीक है? तो हम अगर आपको बताएँ, तो यहाँ पर अगर आप मान के चलिएगा कि 1 से लेकर 12 नंबर तक हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। इन स्टेटों से अगर आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी की आपको तैयारी करते रहना है। अगर 1 से 12 नंबर तक किसी भी नंबर पर आपका सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी डाउट होगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।